ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां सेकंड 28वें अध्याय का तीसरा भाग। हे राजन, श्याम सुंदर राधा प्यारी पर लक्ष्मी जी का अवतार होने से अति प्रीति रखते थे, इसलिए राधिका भी उनके ऊपर अधिक मोहित रहती थी। जब दूसरे दिन गांव में दही भेजने गई, तब सिर पर मटकू लिए नंद जी के मकान के चौगिर्द घूमकर बोरों के समान लोगों से पूछने लगी कि मेरा चित चुराने वाला नंद कुमार कहाँ बसता है। मैं उसे बड़ी दूर से ढूंढने आई हूँ। उसका घर इस गांव में है या नहीं? उसका घर इस गांव में है या नहीं? दोहा जिन्हें कहत मोही नंद घर, कहाँ सो देव बताए, जहाँ बसत वह सावरो मोवन कुंवर कन्हाई। जब राधिका लज्जा छोड़कर दही के बदले नंद कुमार व नंद किशोर व श्री कृष्ण व श्याम सुंदर का नाम पुकारने लगी, तब उसकी यह दशा देखकर गोपी ने पूछा, हे राधिका, तू क्या बेचती है? राधा बोली, दोहा मोहन मूर्ति श्याम को, मोहन मूर्ति श्याम की मोतन रही समाये, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। यह सुनकर एक सखी ने कहा कि हे राधिका, तू तो दूसरों को ज्ञान सिखलाती थी, सो आज तेरी क्या दशा हुई? ऐसी निर्लजता तुझे ना करना चाहिए। इसमें सब गांव वाली स्त्रियां तुझे गवारी कहकर बदनाम करेंगी। तेरे माता पिता सुनकर तुझको मारेंगे। तू केशव मूर्ति ऐसे रूपवान पुरुष को पाकर अपनी प्रीति क्यों प्रकट करती है? दोहा कृष्ण प्रेम धन पाई के प्रकट न कीजिए बाल, राखो यो उर्गोह के, जो मणि राखत बयाल। यह वचन सुनकर राधिका बोली कि तू मुझे क्यों समझाती है? मेरा मन मोहनी मूर्ति ने हरकर मेरे हृदय में अपना वास कर लिया, इसलिए माधुरी मूर्ति देखे बिना मुझे चैन नहीं पड़ती। हृदय मेरा वश में नहीं है, घूंघट कौन काढ़े? यह बात सारे ब्रिज में फैल चुकी कि मैं श्याम सुंदर के हाथ बिककर उनकी दासी हो गई। चौपाई। मन मान्यो मोहन पर मेरो, जग उपहास करे बहु तेरो। दोहा बार बार तू कहत क्या, मैं नहीं समझत बात, मोही 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 दुगन में बसी गयो वह, यशुमती को तात। रहत न मेरी आन, अपनी सी मैं कर थकी, तू तो बड़ी सुजान, कहाँ देत सखी दोष मोही। हे सखी, मैंने अपना प्रेम नंद किशोर से लगाया, इसलिए मुझे किसी की लाज नहीं। अब मेरे हृदय में यह बात ठन गई कि जिस तरह दूध पानी में मिल जाता है, उसी तरह नंदलाल से मिलकर संसार में श्याम व श्यामा अपना नाम धराऊं। दोहा मेरो मन हरि संग लग्यो, लोक लाज कुल त्याग, और ताही सूझत नहीं, बयो जहाज को काग। हे सखी, तू मेरी बड़ी प्यारी है, कदाचित तुझसे हो सके तो दया करके मेरे चित्तचोर से भेंट करा दे, नहीं तो मेरे प्राण उसके विरह में निकलना चाहते हैं। ऐसा कहकर राधा प्यारी अति विलाप करके पुकारने लगी, हे यशोदा के लाल, अपना दर्शन देकर दही का दान ले जाओ, अब तुम्हारे वियोग का दुख मुझसे नहीं सहा जाता। ऐसी सखी सुनाए मोन गही पुनि नागरी, देह दशा बिसराए, मगन भई रस श्याम के। जब उस सखी ने देखा कि राधा प्यारी के रोम रोम में श्याम रूप बस गया, मेरा कहना वह समझना इसे कुछ गुण नहीं करता, श्याम सुंदर से भेंट किए बिना इसका दुख नहीं छूटेगा, तब उस सखी ने दया करके केशव मूर्ति से जाकर कहा कि हे मोहन प्यारे, एक सुंदरी चंद्रमा सी गोरी नीली साड़ी पहने, दही की मटकी सिर पर लिए, तुम्हारा नाम ले लेकर चारों ओर पुकारती व ढूंढती हुई कभी वंशीवट को चली गई है, अभी वंशीवट को चली गई है। जल्दी जाकर उस विरहिणी की अग्नि अपनी अमृत रूपी दृष्टि से ठंडी करो, नहीं तो वह तुम्हारे विरह में बुराकर मर जाएगी। केशव मूर्ति ने अपनी प्यारी का यह सुनते ही व्याकुल होकर तुरंत उस सखी को विदा कर दिया, और आपने उसी समय वंशीवट में पूछकर राधा की इच्छा पूर्ण की। दोहा परम हर्ष दोऊ मिले, राधा नंद कुमार, कुंज सदन शोभित मनो, तनुधरी छवि श्रृंगार। जब श्यामा का चित श्याम सुंदर के मिलने से ठिकाने हुआ, तो उसने कहा कि हे प्राण प्यारे, जिस दिन तुमने मेरे गो खरका में धोई थी, जिस दिन तुमने मेरी गो खरका में धोई दी थी, उसी घड़ी से मेरा मन ऐसा मोह लिया कि तुम्हारी सावली सूरत देखे बिना मुझे एक क्षण चैन नहीं पड़ता। गांव वाले मुझको तुम्हारे साथ बदनाम करते हैं, सो मेरे चित्त में अब ऐसा आता है कि माता पिता आदि अपने कुल परिवार को छोड़कर तुम्हारे साथ प्रकट प्रीति करूं। मैं लीन हो दृढ़ नेम सुनो, श्याम सुंदर सुखद, तुम पद पंकज प्रेम यही बात अब राखी हो।
यह वचन सुनते ही गिरिधर महाराज ने हंसकर कहा कि हमारी तुम्हारी पिछले जन्म की प्रीति है, उसको प्रकट ना करना चाहिए, जिसमें तेरे माता पिता के निकट हमारी बदनामी ना हो और संसारी लोग तुझे नाम न धरें। मैं तेरे साथ अकेले में बैठ करके तेरी इच्छा पूर्ण कर दिया करूँगा। सुनत शाम के बेन हर्ष भई मन नागरी, भयो ही अति चैन प्रीति पुरातन जानी जी। कहत श्याम अब जाओ घर, तुमको भई अबार, प्रीति पुरातन गुप्त उर करिए जग व्यवहार। परम प्रेम उर लाए घर, पठई हरि भावती, चली महासुख पाए फिर चितवत श्याम तन। कृष्ण राधिका के चरित अति पवित्र सुख कान, कहत सुनत भव भय हरण, रसिक जनन जन के प्राण। हे राजन, जब राधिका अपना मनोरथ पाकर घर को चली जाती थी, तब राम में वही सखी जिसने उसका हाल केशव मूर्ति से कहा था फिर मिली। उसने श्यामा का मुखराविन प्रसन्न देखकर अपनी बुद्धि से जान लिया कि यह अपनी मनोकामना पाकर आई है। ऐसा विचार कर उस सखी ने राधिका से पूछा। दोहा। फिरत हति व्याकुल अभी, जिनके दर्शन लाग, कहाँ मिले नंद नंद सो, धनी धनी तेरो भाग। नहीं पावत है जाही, योगी जन जब तप किए, वश करी पावो ताही ते, कैसे काहू नागरी। यह बात सुनते ही राधा नाक में भौं चढ़ाकर बोली कि तू मुझे व्यर्था बदनाम करती है, कदाचित यह बात कोई जाति भाई सुन पावे तो मेरा ठिकाना ना लगे। चौपाई। को नंद नंद कहत तू जिनको, मैं कबहू देखो नहीं तिनको। राधिका का यह चित्र सुनकर उस सखी ने कहा कि तुम दोनों ब्रज में रहती हैं, तुम्हारी चतुराई हमसे नहीं छिपेगी। 2 घड़ी हुई तू गली गली नंदलाल जी का नाम लेकर रोती फिरती थी, अब कहती है कि मैं उनको नहीं जानती। ऐसा सियानापन तूने अभी कहाँ से सीख लिया। दोहा। निपुण भई उनको मिली, वह सुधी गई भुलाए, आवत है वन कुंजते, बातें कहत बनाए। रीजे श्याम सुजान कहे, देत अंग की पुलक, मोसो कहत श्यान संग पग रहे स्नेह जल। जब राधा प्यारी ने बहुत पूछने पर भी उस सखी से मोहन प्यारे की भेंट होने का हाल नहीं बतलाया, तब वह ब्रजबाला हंसकर बोले कि तू बहुत अच्छा, तू मेरे सामने की छोकरी होकर मुझसे छल करती है। अब तू अपने घर जा, मैं तेरा झूठ व सत्य प्रकट कर दूंगी। यह बात कहकर वह सखी अपने घर चली गई और श्यामा अपने घर आई। सकुच सहित वृषभान दुलारी, गई सदन गुरुजन डर भारी। उसे देखकर कीर्ति ने कहा कि तू दिन भर दही बेचने के बहाने कहाँ रहती है। आज तेरा भाई कहता था कि राधा मोहन प्यारे के प्रेम में उनके पीछे फिरा करती है, तुझको कुछ लज्जा नहीं आती। सब गांव वाले तुझे श्याम सुंदर के साथ बदनाम करते हैं। ऐसी बात मत कर जिसमें तेरे माता पिता की हंसी हो। यह वचन सुनकर राधा बोली। दोहा। खेलन को मैं जाऊं नहीं, कहाँ कहत री मात, मुझसे जाती सही नहीं, यह सब झूठी बात। घर घर खेलन जात, गोपन की सब लड़किनी, तू मोको ऋषियात, उनके मात पिता नहीं। ऐसी ऐसी झूठ सत्य बात कहकर राधा ने अपनी माता को प्रसन्न कर लिया और अपने मन का भेद किसी से नहीं बतलाया। उस सखी ने जाकर ललिता आदि सब ब्रजबालाओं से कहा कि आज राधिका ने श्याम सुंदर से भेंट करके अपनी इच्छा पूर्ण की। जब वह वंशी वर्ष से अपना मनोरथ पाकर आती थी, तब मैंने उसका मुखराविन प्रसन्न देखकर भेंट होने का हाल पूछा। तब वह बोली। दोहा। मोसो तब लागी कहन को, हरिका को नाव, के गोरे के सावरे, बसत कौन से गाँव। मैं तो जानत नाही, लेत नाम तुम कौन को, लख्यो न सपने माही, साची कहत की हसत तुम। यह बात सुनकर ललिता आदि ने कहा कि हमारे सामने राधिका की समर्थ नहीं है जो मुकर सके। तब वह सखी बोली कि अब वैसी राधिका नहीं है जो पहले थी, भेंट करने से उसका हाल तुम्हें मालूम होगा। दो बड़े गुरु की बुद्धि पड़ी, काहू नहीं पतियात, एको बात ना मानी है, सो गंधे खात। जब ललिता आदि सखियाँ इकट्ठी होकर यही बात पूछने के लिए राधिका के स्थान पर आई, तब श्यामा उनके मन का हाल जान गई कि ये मेरा भेद पूछने आई हैं। दोहा। काहू को कीन हो नहीं, आदर करी चतुराय, मौन गही बोलत नहीं, बैठी रही निठुराय। उसकी यह दशा देखते ललिता आदि आपस में उसके पास बैठकर जब इधर उधर की बातें करने लगी, तब एक सखी ने राधा से कहा कि तुमने मौन व्रत कब से धारण किया है, उनका हाल हमें भी बतलाओ। कौन गुरु से यह मंत्र सीखा है, हम लोग भी यह धारण करना चाहती हैं। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः।
बाकी का सेकंद कल पढ़ेंगे। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण, श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।